हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्रिसमस के बाद के मार्केट में क्या होगा वो एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो इसमें वीकली टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट्स टाइम फ्रेम तक का एनालिसिस करेंगे थ्रू फिबोनाची। फिबोनाची मेरे हिसाब से बहुत इफ़ेक्टिव टूल है स्टॉक मार्केट में। तो आप देख सकते हैं इसने ऑलमोस्ट 2,700 पॉइंट का मूवमेंट दिया निफ्टी ने बुल रन पे। तो एक ज़्यादा चांसेस है कि एक पॉज सिनेरियो बनाए या कोई एक स्विंग बनाए या फिर कोई रिट्रेसमेंट जैसा आए। तो अभी हमारे को वीकली कैंडल में तो फुल्ली बुलिश मार्केट दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर जो भी स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर हैं, अभी भी मार्केट पॉजिटिव ही सेंटीमेंट है। जो थोड़ा बहुत आया था सेलिंग 21 को, तो वो एज अ प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते थे। ये देख सकते 0.2% मार्क कर लिए हैं। जो इम्पोर्टेंट होता है ना 0.5%, तो 0.2% एज अ रिट्रेसमेंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 0.5 जो परसेंट है, अगर उसके नीचे आ गया 50% के नीचे, तो आप समझ सकते हो कि बियरिश मार्केट आ चुका है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं मेरे हिसाब से। तो ये आप देख सकते हो 0.2 लेवल इसका बेस बनाया जहाँ से फॉल किया था 21 को, एंड उसके बाद वहाँ से राइट 21,000 से पुल बैक लिया, एंड अभी बीच में कहीं ट्रेड कर रहा है। तो 26 देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप, ह्यूज गैप अप करके मार्केट ऊपर जाता है। तो इसमें तो एक चीज़ क्लियर है, ये जो रेंज है 21,000 का डाउन साइड में एंड 21,600 का अपर साइड में, इसके ऊपर ही बड़ा मूव आएगा एंड बड़े ट्रेड के लिए जा सकते हैं जो भी पोजिशनल्स हैं। और जो इंट्राडे वाले हैं तो वो लोग भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं जब मैंने सेकेंड फिबोनाची लिया, जहाँ इलेक्शन के बाद जो गैप अप हुआ था वहाँ से, तो राइट 50% एकदम जो वीकली कैंडल का 0.2% था वहीं पे है। तो इट मीन्स ये दो दो कन्फर्मेशन मिल रहा है। तो उसके बाद हम लोग सेकेंड जगह से लेते हैं बेस से, तो उसमें हमारे को 5% मिला हुआ है 21,300 के आसपास। तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा अगर इधर नीचे आता है तो। एंड ऊपर 0.2 का ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए बहुत स्पेशल होगा। आप देख सकते हो वहीं से मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया है। तो फिबोनाची मेरे लिए तो मैं बहुत पहले से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत सही है। आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन भी अच्छी तरीके से 3 लेवल बन चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 लेवल हो चुके हैं, टच कर चुके हैं, तो ये वैलिड आपका ट्रेंड लाइन है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि अगर डाउन साइड भी है तो ये ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट लेके जा सकता है। तो आपका अगर दो एक से ज़्यादा कन्फर्मेशन है तो कोई भी इसमें टाइम फ्रेम में, तो वो ज़्यादा काम करता। तो यहाँ हमारे डाउन साइड में एक तो जो बेस है 21,000 वो सपोर्ट है, एंड जो 5% का 0.5% शॉर्ट टाइम फ्रेम में 21,176 है वो बेस है। अगर उसके नीचे जाता है तो 21,000 के नीचे ही एग्रेसिव सेलिंग होगा। और अगर हम देखें तो एक और शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन है। तो आप मल्टीपल कन्फर्मेशंस अपने हिसाब से करोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए ये रहेगा इंट्राडे में, क्योंकि मार्केट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से रिवर्स ले सकता है, तो उसी हिसाब से ट्रेड बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं एक एम पैटर्न टाइप या डबल टॉप कह सकते हैं, उस टाइप से मार्केट फॉर्मेशन कर सकता है अगर फ्लैट ओपन हुआ या डाउन साइड ओपन हुआ। डाउन साइड ओपन हो तो सिंपली हमारे को 21,000 के ऊपर जब तक है एग्रेसिव सेलिंग नहीं हम लोग देखेंगे। अगर 21,000 के नीचे अगर ट्रेड बना अच्छा,
बुलिश कैंडल के साथ या फिर ब्रेकडाउन दिया अच्छा खासा, तो आप बेयरिश ट्रेड्स सेंटीमेंट बन सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। बट याद रहे वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट बहुत बुलिश है, तो जब भी अगर डाउन साइड का ये करें ट्रेड तो हमेशा अलर्ट होके करें, क्योंकि बायर्स हर जगह हर लेवल्स पे एंड स्पेशली राउंड लेवल्स पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये रहा निफ्टी बैंक का चार्ट, वीकली में ये भी बुलिश है। जो 4 स्टेट्स में इलेक्शन हुए तो उसके बाद से मार्केट अच्छा खासा बुलिश है। तो जो लास्ट ये बेस बनाया था वहाँ से एज़ यूजुअल प्रीवियस निफ्टी में जैसे फिबोनाची लिए थे, यहाँ भी फिबोनाची लेते हैं। इसका जो 0.2% है वो आप देख सकते हो, वहीं से वीकली का जो पॉज कैंडल बनाया है डाउन में वहीं पे आके सपोर्ट लिया है। तो फिबोनाची इज़ अ वेरी बेस्ट टूल अगर आप लेवल्स निकालने हैं आपको। फिबोनाची बहुत हर टाइम फ्रेम में काम करता है। अगर आप सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक कर सकते हैं, या फिर जहाँ से मार्केट गिरा है रेजिस्टेंस से लेके जहाँ पे बेस बना है, तो एक आपको 0.5 आपको कंफर्मेशन देगा कि मार्केट रिवर्स होने वाला है या फिर वहाँ से सपोर्ट लेने वाला है। तो मैक्सिमम टाइम काम करता है ये। तो ये जो रेंज, इसमें भी रेंज बना हुआ है 47,000 का एंड ऊपर 48,000 का। तो ये 1,000 का पॉइंट है जहाँ पे मार्केट पिछले 2 वीक से है एज अ पॉज कैंडल एक्ट कर रहा है। तो अभी सारे मार्केट में वेट कर रहे हैं कि एक प्रॉपर लेवल ब्रेकआउट हो एंड न्यू पोजीशंस बने। अगर 47 के नीचे जाता, 47,000 के नीचे, तो इसमें भी एग्रेसिव सेलिंग आएगी, ये फॉर श्योर है। बट हर लेवल्स जितने भी सपोर्ट हैं वहाँ पे आपको नज़र बनाए रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिग टाइम फ्रेम में मार्केट पॉजिटिव है। अगर थोड़ा बहुत भी सेलिंग आता है तो एज अ प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, या फिर थोड़ा एक छोटा मोटा जो पैनिक होते हैं स्मॉल, जो स्मॉल पोजीशंस बनाते हैं वो लोग निकलते हैं, तो उसके वजह से छोटा मोटा फॉलो आ सकता है। अब इसमें भी एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि 2 पॉइंट्स इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जितना मल्टीपल अगर आपको लेवल्स मिल रहे हैं ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो ये बेस्ट आइडिया है। अगर आपको अच्छा सपोर्ट या कोई एक लेवल्स में अगर ट्रेड लेते डाउन साइड में, तो इस पॉइंट पे अगर मार्केट अच्छा बुलिश कैंडल हैमर बनाता है तो आप डाउन साइड का जो ट्रेड लिया उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं 3 बार मार्केट, 2 बार तो अच्छा खासा 48,200 तक गया, बट इस बार आप देख सकते हैं वहाँ तक भी नहीं पहुँचा। तो ये ठीक है, इसका मतलब ये कहने का है कि सेलर थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हैं। अब जब भी मार्केट हाई पे जा रहा है, तो अगर मार्केट 48,000 के ऊपर होल्ड करता है तो ज़्यादा चांसेस है जो ऊपर से शॉर्ट किए हैं उनका एसएल ऑलमोस्ट 48,200 के जैसे ऊपर 50 पॉइंट ऊपर अगर गया तो इनका एसएल हिट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ये लोग थोड़ा पैनिक में आएंगे। तो मार्केट वही पैनिक का फ़ायदा करके ये फिर बुलिश जाएगा। तो अगर मार्केट नीचे आया तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है, एंड वरना फिर ये जो 0.2 का आप बनाया थे इसमें लेवल वीकली टाइम फ्रेम में, वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो 47,000 इसका डिसाइडिंग पॉइंट है। डाउन साइड के लिए थोड़ा एग्रेसिव फॉल दिखेगा वहाँ पे, एंड अप साइड के लिए 48,200 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आज का क्लोजिंग है, सॉरी जो फ्राइडे का क्लोजिंग था 47,458, वो। तो आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो अगर न्यू डे जैसे मान लीजिए ट्यूसडे स्टार्ट हुआ, तो प्रीवियस डे का हाई लो एंड क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट उसी के अंदर फॉलो किया
तो अगर हाई उसका प्रीवियस डे का हाई तोड़ रहा है, ओल्ड डे हाई, तो फिर वो अप साइड का बनेगा ट्रेड, और डाउन आ रहा है तो डाउन साइड का बनेगा। एज सिंपल, आप ट्रेड को जितना सिंपल रखोगे, सिंपल लेवल्स रखोगे, उतना इजी है। तो ये है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी वीकली में सेम एज बैंक निफ्टी बुलिश है। तो फिन निफ्टी का बिहेवियर सब जानते हैं, बैंक निफ्टी जैसा होता है। इसमें भी देख सकते हो 0.2% में 20,956 पे सपोर्ट लिया है, एंड इसका 0.5% 20,237। ओके, तो वीकली में हमारे को ये मिला फिबोनाची में। इसका मतलब 0.5 के नीचे आया तो समझ लीजिए कि मार्केट फुल बियरिश हो गया। जितना भी इसने गेन किया था इलेक्शन के टाइम के बाद, वो सारा इधर निकल जाएगा अगर 0.5 के नीचे मार्केट गया। तो जब तक 0.2 के ऊपर है, एज अ रिट्रेसमेंट हम लोग कंसीडर करेंगे। 0.2 से नीचे अगर ब्रेक डाउन किया तो 0.5 में सपोर्ट के ऊपर जाने का ज़्यादा चांसेस है। अगर उसके नीचे भी क्लोज करेगा तो हम लोग फुल बियरिश हो जाएंगे मार्केट में। और बुलिश होना है तो इसका 21,500 का जो लेवल है 550 का, उसके ऊपर अगर जाएगा तो फिर ऊपर के एसएल कटेंगे, जो शॉर्ट किए हुए हैं सेलर के, जो कॉल सेल करके गए उनके एसएल कटेंगे, तो फिर अप साइड का एक तेज़ी से मूव मिलेगा फॉर श्योर। तो हमारे को वेट करना पड़ेगा। अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, मार्केट जो रन किया फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, उसके बाद होल्ड कर रहा है, क्योंकि यही ज़रूरत है। यहाँ भी नया पोजीशंस बनेंगे। ये देख सकते हैं जो बेस बना है, इसका भी ऑलमोस्ट 21,000 राउंड फिगर रख सकते हैं। इसके नीचे ही एग्रेसिव सेलिंग होंगे, बट 0.5 के ऊपर जब अगर है तब तक मार्केट एज अ बियरिश कंसीडर नहीं करेंगे। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। एंड इस पे भी एक ट्रेंड लाइन आएगा। तो ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लेवल्स निकालते तो आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है इसमें। तो इट्स नाइस कि आप ये भी करें। एंड आप देख सकते हैं फिन निफ्टी ज़्यादा ऊपर गई नहीं, एंड पहले ही रिजेक्शन लिया, तो एक ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन काम करेगा। अगर ऊपर जाने का कोशिश करे